बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामियात 202 जीडीपी नंबर 1 के हवाले से, और इसमें जो भी मतलब चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको सबमिट किस तरह से करना है वो डिस्कस करेंगे, और इसका जो राइट सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एलएमएस पे आते हैं, जीडीपी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू जीडीपी आपको एक नज़र आएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं जीडीपी किस तरह सबमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे व्यू आ रहा है आपको सामने, ये व्यू का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास जो है ना वो जीडीपी के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो ये कि लास्ट डेट जो हमारे पास जीडीपी की है वो 12 है। ठीक है, लास्ट डेट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट डेट के 1 मिनट भी 12 बजे के, लास्ट डेट के 12 बजे के 1 मिनट बाद भी ये नहीं सबमिट हो सकती। ये पहले आपने सबमिट करनी है जितनी कोशिश हो सके, और लाजमी करनी है। ठीक है, इसको मिस नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद इसके 8 मार्क्स हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंपल जीडीपी का क्वेश्चन क्या है हमारे पास ना, यहाँ पे एक जो है ना वो पूरे मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस और ग्रेटनेस है, सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास एक आयत दी हुई है अरबी में। ठीक है, वो ना आयत ये है जो ना थोड़ी सी इस तरह से नज़र आ रही, लेकिन जब मैंने इसको कॉपी और पेस्ट किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह नज़र आती है। ठीक है, ये नज़र आई है आपको। ठीक है, ये है वो वाली आयत। ठीक है, अब इसका मैंने इंग्लिश में तर्जुमा कर दिया है। उन्होंने हमें बोला है कि हमने जो है ना वो 4 राइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजरशिप, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स जो इस आयत में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस आयत में हमारे पास जो 4 बनती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल है हमारे पास ये है, सो दूज हु बिलीव इन हिम। फर्स्ट तो ये बनती है हु बिलीव इन हिम, यानी आप सल्लम में यकीन रखे। ठीक है, सेकंड ये बनती है ऑनर हिम, यानी उसे इज़्ज़त दे, आप सल्लम की इज़्ज़त करे। ठीक है, थर्ड ये बनती है हेल्प हिम, आप सल्लम को सपोर्ट करे, हेल्प करे। और फोर्थ इस आयत में ये बनती है कि फॉलो द लाइट दैट वाज सेंट डाउन विद हिम आर द वंस हु, यानी लाइट, फॉलो द लाइट व सेंट डाउन। सेंट डाउन मतलब कि नाजल की गई जो लाइट, वो कौन सी चीज़ है, वो है कुरान मजीद। ठीक है, तो 4 ये हमारे पास से चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। अब आपने सेपरेट कैसे बनानी, हर बंदे ने मतलब अपनी सेपरेट कैसे जीडीपी बनानी, क्योंकि जीडीपी एक ऐसी चीज़ है अगर आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे आपको 0 मार्क्स मिलने। ठीक है, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात की। अब मैं ना आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं जो है ना वो पहले पोस्ट मैसेज कर ले, नहीं बल्कि मैंने आपको ना असाइन इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास जो है ना वो मैंने क्या किया है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 4 जो इसके पॉइंट्स थे ना वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और मैंने लिखे हैं अपने लफ्ज़ों में, यानी उसको मैंने घुमा फिरा के अपने लफ्ज़ों में लिखा है। अब ये था वहाँ पे बिलीव हिम, मैंने क्या किया है बिलीव इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो डाटा है ना वो आपने लिखना है, इतनी 3-4 लाइंस आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये 8 मार्क्स की है, लाइक आप ऐसा समझ सकते हो ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट ही है। तो 4 तो पहले आपने इसके जो है ना वो पॉइंट्स लिख लेने। अगर आपने 4 पॉइंट सही लिखे, मतलब किसी की कॉपी नहीं की, अपने से लिखे, तो आपके नंबर्स यहाँ पे हाफ जो नंबर्स है वो आपके यहाँ पे बन जाने हैं। ठीक है, ईजिली। उसके बाद है ऑनर द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दी हेल्प दी होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये देख सकते हो आप, थर्ड पॉइंट। उसके बाद मैंने फॉलो जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फॉलो दी कुरान वाज सेंट डाउन टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बनाए, अपने लफ्ज़ों से बनाए। ठीक है, अब आपने जो इनका डाटा जो नीचे लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखना है, क्योंकि अगर आप मतलब 4 पॉइंट तो लिख लोगे, अगर एक ही पैरा ये यहाँ से जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये नेट से ही उठाया हुआ है। आपको समझाने के लिए एक आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि नेट से ही किया जाता है। ठीक है, और इसको कोई स्पिन बोर्ड नहीं किया हुआ, कोई कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, अब अगर आप
का ये पैराग्राफ है पहला, ठीक है। आप क्या करो, इसको कॉपी करो। आपने जो पहला पॉइंट लिखा होगा आपने उसको कॉपी करना है, सिंपल, ठीक है। जाएं और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। जब आप पेस्ट करते हो ना तो आपको जो है ना वो बहुत सारे रिज़ल्ट जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से रिज़ल्ट जो मिलेंगे आपको, आपने वो रिज़ल्ट जो है ना वो अपनी उस जो आपकी जीडीपी होगी उसमें आपने अपने लफ्ज़ों में उनको भी फिर आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कोई भी आप जो भी आप उठाओगे आपको बहुत सारे जो है ना वो मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ना अपने लफ्ज़ों में एक चीज़ बता देता हूँ जो आपने इनमें सब में करनी। तो बिलीव इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये लिखना है कि हमारा जो पहला अक़ीदा वो ये है कि अल्लाह के बगैर कोई और खुदा नहीं है और आप वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ठीक है। क्योंकि ये पिलर ऑफ इस्लाम में आता है तो इसको जो है क्या है वो शुरू में इस तरह की एक लाइन बना के लिखें, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें आप वसल्लम के बारे में कि वो बहुत काइंड थे, वो मतलब बहुत ही सर्वेंट थे आप अल्लाह ताला के। फिर आप एंड पे ये लिख दें कि हमारा ये पहला पिलर है, पहला इस्लाम का पहला फेथ ही यही है, पहला अक़ीदा ये है कि आप वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बगैर कोई और खुदा नहीं है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हो। 3 से 4 लाइन्स आपने लिखनी है और लाजमी लिखनी है, ठीक है। और उसमें एक हदीस या सुन्नत जो हदीस या कुरान की किसी आयत को जो है ना मफ़हूम आपने अपने लफ्ज़ों में ज़रूर लिखना है, ठीक है। ऑनर दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप वसल्लम को इज़्ज़त देना है। इज़्ज़त देने से क्या मुराद है कि आप वसल्लम के जो बताए गए रास्ते उन पे अमल करना है, सीरा जो है सारा कुछ। उसमें भी आप कुरान से कोई एक आयत का मफ़हूम लिखना है, ठीक है। पूरी आयत लिखेंगे तो वो जो है ना वो कॉपी पेस्ट में आ जाना है, फिर उसकी प्लेजरिज्म आ जानी, ठीक है। मफ़हूम लिख देना है। और हदीस कोई आती है जो या सर्च करें आपको बहुत सारी हदीसें मिल जाएंगी, ठीक है, उसकी ऑनर लिख देनी, ठीक है। उसके बाद है हेल्प दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप वसल्लम को हेल्प करनी है। वो हेल्प किस तरह से करनी है वो हम कर सकते हैं हेल्प ओनली व्हेन, जब हम खुद अच्छी नेकियां करेंगे यानी अच्छे अमाल करेंगे, ठीक है। उनके हदीस को पढ़ेंगे, आगे फैलाएंगे, इस तरह की चीज़ें अगर करते हैं तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी आंखों को ठंडक मिलती है। तो ये भी एक क्या है हेल्प का तरीक़ाकार है, ठीक है। उसके बाद है फॉलो द कुरान वाज सेंट डाउन टू द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अब जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है उसको अगर हम फॉलो करते हैं, ये लाइट है हमारे इस्लाम में, जो हमारे सबसे डिवाइन इंस्पिरेशन है वो क्या है, वो है कुरान, ठीक है। तो कुरान के बारे में आपने एक कुरान की इम्पोर्टेंस से वाले आपने एक जो है ना वो आयत या हदीस का मफ़हूम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है एंड दिस इज़ अ बुक विच वी हैव रिवील्ड एज अ ब्लेसिंग, यानी वो बुक है जिसको हमने रहमत बना के उतारा है। सो फॉलो इट एंड राइटियस दैट ये मे रिसीव मर्सी, ठीक है। ताकि इसे फॉलो करो और तुम भी राइटियस हो जाओ, ताकि तुम पे भी रहम किया जाए, ठीक है। इस तरह से इसका मफ़हूम बनता है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। जो कॉपी पेस्ट है ना जीडीबी में वो आपने नहीं करना है। अब और एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे, क्या आप इतनी पढ़ी हैं आपके सामने, ये जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं इतनी वेबसाइट्स पढ़ी हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर देते हो ना वर्ड्स को, सर्चिंग रिज़ल्ट को, तो आपका जो पूरा सर्चिंग रिज़ल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस बिलीव इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो और आ गई हैं, ठीक है, जो उसमें नहीं थी, ठीक है। आपने क्या करना है 2 से 3 लाइन्स एक जो है ना वो वेबसाइट से उठानी, 2 से 3 एक वेबसाइट से, 2 से 3 एक वेबसाइट से, देन उनको आपने अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट करना है और लिख देना है, ठीक है, सिंपल और लिख देना है। अब जब बन जाएगी ना, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस पोस्ट मैसेज पे ना क्लिक करना है, ठीक है। मैं अब आपको सबमिट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना वो लाइक MS वर्ड ही आपके सामने ये चीज़ें ओपन आ जाती हैं, ठीक है। ये स्पेस आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आप लिख सकते हो। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आप यहाँ पे जो मतलब 5-10 मिनट यहाँ पे लिखते रहते हो, जब आप इसको पोस्ट मैसेज करने लगोगे, यानी जब सबमिट पे फाइनल क्लिक करना है आपने तब ये LMS एरर देगा, ठीक है। क्योंकि इस पर अगर ज़्यादा टाइम ऐसे ही इसको एक स्टेट में रोका जाए तो ये एरर दे देता है, ठीक है। आपने इस एरर से बचने के लिए, अपनी मेहनत को ज़ाया होने से बचाने के लिए क्या करना है, MS वर्ड फाइल बना लेनी है, ठीक है। उसमें इसको लिख लेना है, ठीक है। अब वो सबमिट नहीं करवानी, उसको लिखना है वहाँ पे। जब आप उसमें लिख लोगे उसको सेव कर लेना है, ताकि कोई भी मिस
मिस्टेक जो है ना वो यहाँ पे ना हो, आपके टाइम ज़ाया ना हो। जब वो आपके पास सेव होगी, जब आपने मतलब यहाँ पे पोस्ट करनी है, तो उस सारे को कॉपी करके ना यहाँ पे आके ना आपने पेस्ट करना है। लाइक यहाँ पे ना ये देखें, ये कर्सर आ रहा है ना यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे आके उसको पेस्ट करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसके दो ऑप्शन है, एक ये भी है, ये जो है पहले वाला, इस पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो पेस्ट हो जाता है। शायद मेरे पास कोई क्लिप बोर्ड में कोई चीज़ हो जो पेस्ट हो जाए, ये देखें नहीं हो रही क्योंकि शायद क्लिप बोर्ड में नहीं है। आप कंट्रोल वी भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल कंट्रोल वी करके भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक नहीं है तो आप जो है ना यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर सकते हो। और फाइनल जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जीडीपी सिर्फ एक दफ़ा पोस्ट होनी है, ठीक है, बार बार कभी भी नहीं पोस्ट होनी। लाइक ये एमसीक्यूज़ का ही है, इस पे क्लिक करने से आपकी जीडीपी पोस्ट हो जाएगी और ये एक दफ़ा ही होती है, बार बार नहीं होती है, ठीक है। प्रीव्यू का मतलब है कि आप एक दफ़ा देख सकते हो कि आपकी जीडीपी किस तरह से नज़र आ रही, वो आपको इधर भी पता चल जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना वो इस बात की समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर आपने हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करना है तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कंजूस ना बने, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।